हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ से आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा था लास्ट, वहीं से ये वाला वीडियो मेरा स्टार्ट हुआ है। तो कल जैसे कि बच्चों का रूम मैंने क्लीन किया, इसके बाद मैं जो इनका बैग है कपड़ों का, तो वो यहाँ पास मैं निकाल रही थी। तो जो धुलने वाले कपड़े थे उनको अलग करती जा रही थी। जो साफ़ कपड़े हैं तो उनको टोकरी में मैं फ़िलहाल रखती जा रही थी, क्योंकि कुछ बैग खाली हो जाएं। इधर पूरे घर में बैग बैग ही पड़े हुए हैं। तो इनके कपड़े फ़िलहाल मैं निकाल दूंगी, क्योंकि धुलने वाले जो कपड़े हैं खासकर ना इसी में डले हुए हैं। और फिर बाद में ना अलमारी में किसी टाइम सेट कर दूंगी, क्योंकि निकाले रहेंगे तो सही है। तो चलिए इसमें फटाफट से निकाल लेते हैं। मोस्टली कपड़े धुले ही हुए हैं, कम कम ही हैं जो गंदे हैं। तो मैं उनको अलग कर लूँगी। और वैसे भी कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं धुलने के लिए, क्योंकि जब हम लोग गांव गए थे तब पे कुछ कपड़े छूट गए थे। और फिर उस वहाँ से आने के बाद और बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले वाला काम शुरू स्टार्ट करती हूँ, फिर लगाना है मशीन। तो आज जितने भी कपड़े हैं ना फ़िलहाल उतने मैं धुल लूँगी, धुलने की कोशिश करूँगी कि सारे मैं धुल लूँ। बाकी के जो बचे कुचे रहेंगे तो फिर कल देखूँगी। तो चलिए इनके तो कपड़े सारे निकाल दिए। यहाँ पास जो टोकरी में रखे हैं साफ़ है, जो इधर के टेबल में ये धुलने वाले हैं। तो इनको रख के आती हूँ। जो हमारे पास टोकरी है बड़ी वाली, उसमें डाल दिए। इसके बाद यहाँ पास थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि सोफ़े वोफ़े हटा के बहुत दिनों से साफ़ भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इनका सारा जो कुशन है तो ये हटा देती हूँ। और जो इनमें बेडशीट डली हैं तो इनको भी मैं धुलाई करना है, कि काफ़ी टाइम हो गया धुले हुए। और वैसे भी आजकल जब तक गर्मी पड़ रही, जब तक यही यही हॉल ज़्यादा यूज होने वाला है। तो क्योंकि यहाँ एसी के कारण सब लोग यहीं पास लेटते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पास ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। तो चलिए इनकी जो बेडशीट है हटा देती हूँ फटाफट से। और अच्छे से पूरा सोफ़ा झाड़ना है, पूरा हटा के, क्योंकि धूल अंदर सोफ़े के जो नीचे है ना वो काफ़ी जम गई थी। तो चलिए एक बेडशीट तो हमने हटा दिया। और ये बैग जो कपड़े वाला था ना, तो इसमें स्टोरेज बॉक्स है एक, तो सोफ़े में रख देती हूँ। फ़िलहाल इसकी अभी कोई ज़रूरत है नहीं, और जब आवश्यकता होती है तो यहीं से निकाल ले सकते हैं। और इसको अच्छे से झाड़ देते हैं, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा जम गई थी। इसके बाद सोफ़े थोड़ा सा इधर उधर खसका के और अच्छे से साफ़ किया। थोड़े बहुत जाले भी समझ में आ रहे थे, तो उनको भी निकाला, जितना जल्दी जल्दी में हो सका है। अभी तो क्लीनिंग के लिए जो फ़ैन वैन ये सब बाकी है साफ़ करने के लिए, तो आराम से करूँगी। जो जल्दी जल्दी वाली साफ़ सफाई है ना वो हो जाए। और क्योंकि ये सारा चीज़ करने लगेंगे ना एक ही दिन में, तो बहुत सारा फिर काम हो जाएगा। इसी सेम दूसरे वाला सोफ़ा भी मैंने हटा दिया। और सोफ़े के जो पीछे का ना होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाता है, क्योंकि डेली तो साफ़ होता नहीं है, काफ़ी टाइम के बाद ही होता है। तो अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं, पोछा ओछा लगा लेना है। और सोफ़े के दीवार में भी था और सोफ़े के जस्ट बैक में भी था, दोनों में धूल बहुत ज़्यादा और जाले जाले टाइप से ना बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो चलिए आज तो बच्चों का रूम मैंने कल ही कर दिया था। इसी दिन किया था, बस ब्लॉग में आप लोगों ने कल देखा था। अभी रह गया है बेडरूम, तो बेडरूम में छोड़ देने वाली, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और एक ही दिन करते करते फिर थकान हो जाएगी। तो इसलिए बेडरूम में आज छोड़ दूँगी, उसको मैं कल देखूँगी साफ़ सफाई के लिए। बस कैमरे में ना धूल समझ में नहीं आती है, कि जैसे कि देख सकते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है साफ़ है, मगर जो रियलिटी होती है ना वो तो सामने ही समझ में ही आती है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब लगा लेते हैं झाड़ू। किचन का जो काम था मैंने कुछ कुछ कर लिया था पहले ही, और धीरे धीरे हो जाएगा सफाई। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो घर थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। तो अब बच्चों का रूम, किचन और हॉल, ये 3 जगह से मैं झाड़ू लगा के निकाल ली हूँ। अभी बेडरूम रह गया है फ़िलहाल, तो वहाँ कपड़े उपड़े लगाने वाली हूँ, और फिर झाड़ू लगा निकाल लूँगी। बाकी का बेडशीट मैं वहाँ कल निकालने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं बाहर। बाहर बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि हवा चलती है तो धूल पूरा जम जम गया था। तो मैंने शुरू में दिखाया था ब्लॉग के, और इसके बाद मैंने कपड़े लगा भी दिए थे। एक टोकरी कपड़े धुल चुके हैं, जैसे जो सामने वाली टोकरी रखी हुई है। मेरी साड़ी है, साड़ी को मैं फ़िलहाल नहीं धुलूँगी, क्योंकि उसको मैं हाथ से धुलना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे रख दिया है। ये एक टोकरी और एक बकेट, इतने सारे कपड़े हो गए हैं डालने के लिए। फ़िलहाल मौसम ठीक नहीं करके रखा है, तो इनको मैं ऐसे ही रखे रहने दूँगी। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं डाल देती तो सूख भी जाते हैं, मगर बारिश के चक्कर में कि बारिश होने लगेगी, इसलिए मैंने नहीं डाले। थोड़े बहुत होते तो डाल देते, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं।
और देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने इनको कपड़ों को देखती हूँ, डालती हूँ कि मतलब मौसम ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बारिश होगी पर हो नहीं रही है। और मुझे लगता है हर जगह यही मौसम आजकल है। जैसे हम लोग घर से आए यहाँ तो हर जगह कहीं कहीं बारिश भी बहुत ज़्यादा मिली थी। इसके बाद इस शाम का टाइम है और मतलब पूरा काम निपटाने के बाद जो भी है था घर का, तो यहाँ पास दूध भी आ गया था तो रख दिया है पकने के लिए। साथ ही साथ कुछ सब्जियां भी आई थी। वैसे हम कुछ कल लेके आए थे पर कुछ नहीं मिली थी तो ये गए हुए थे दोपहर में, तो सब्जी भाजी लेके आए थे तो ऐसे ही मैंने रख दिया था। अब फ़िलहाल इनको निकालना भी है, साथ ही साथ चाय भी भी रखूँगी और ये अर्तन बर्तन जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये भी करना है। कहीं जाओ आओ ना तो काम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं बाकी का डेली के अलावा। तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, अपने लिए चाय पीऊंगी, इसके बाद जो काम हैं वो होते रहेंगे। यहाँ पर चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो थोड़ा सा मतलब निकाल लेती हूँ जो भी इसमें में लगेगी। और बस शाम का पूरा दिन बहुत सारे मतलब वीडियो में तो थोड़ा बहुत ही दिखता है, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो होती है, मगर जो काम होते हैं वो मतलब ज़्यादा ही होते हैं और वैसे भी आने जाने के बाद काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको ना मैंने क्या किया, जो मुझे चाय की पत्ती चाहिए थी वो मैंने निकाल लिया। बाकी का थोड़ा सा जो चिमटा होता है रोटी सेकने का उसको मैंने हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा नहीं बस। और जहाँ से चाय की पत्ती हमने की पन्नी फाड़ी थी ना वहाँ से मैंने चिपका दिया है। तो इसको ना इसका जो क्या है एयर टाइट, मतलब इसमें हवा नहीं जाएगी तो ख़राब भी नहीं होगी। तो चलिए अब ये बर्तन है इनको ना फटाफट से लगा देते हैं। इसके बाद बर्तन सर्तन लगा दिए हैं और चाय भी पी लिया था। एक साइड मैंने रख दिया है अंडा बॉयल करने के लिए। कुकर वुकर आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि पहले तो मैंने लंच में बनाया था चावल दाल, पर इन्होंने बाद में बोला शाम टाइम करीब 4 या 4:30 बजे के आसपास की खिचड़ी खानी है, तो इनके लिए फिर मैंने खिचड़ी रख दिया था, इसलिए कुकर रखा है क्योंकि खिचड़ी उसमें अभी रखी हुई है जो रात के खाने में ना सबके खाने में यूज हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से छाँट लेते हैं सब्जियाँ। और धनिया की पत्ती ढेर सारी लेके आए हुए हैं, कल भी लेके आए तो इसको ना अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी ताकि ये काफ़ी टाइम तक चल सके। इसके बाद इसमें मतलब मिर्च हो गई, सारी सारी सब्जियां हैं तो अलग अलग कुछ सब्जियां पॉलीथीन में बांध के मैं रखूँगी, जैसे कि बरबटी हो गई, भिंडी हो गई। इनको ना अच्छे से पॉलीथीन में लपेट के फ्रिज में रख दूँगी तो ख़राब भी जी जल्दी नहीं होती है। तो गोभी है तो इनको ना ऐसे ही रख देने वाली, धुलने वाली नहीं हूँ, बस इसके जो एक्स्ट्रा डंठल थे ना वो मैंने कट कर दिया। पत्ता गोभी गोभी और लौकी ऐसे ही रख देने वाली हूँ। साथ में कल घर से जब आए थे तो जो होती है ककड़ी लेके आए थे तो वो मैंने यहाँ पास रख दिया है। इसके बाद यहाँ पास अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था डिनर बनाने के लिए, तो ये काम है ना ये वाले मैं ख़त्म कर लेती हूँ, सब्जी वब्जी रखने वाले काम, क्योंकि फिर सुबह ना ये सारे काम फिर से बढ़ जाएंगे। तो अभी टाइम है तो इसलिए मैंने सारा काम ना निपटा लेती हूँ। करना तो मुझे ही है, चाहे अभी करूँ या कल सुबह। तो अभी जैसे फिलहाल बताया कि मेरे पास टाइम है डिनर के लिए, फिर खिचड़ी मेरे पास बनी है, मुझे थोड़ा बहुत ही कुछ बनाना है तो अभी टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी से ये वाला काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और सब्जी भाजी रखने वाला तो सबसे नीचे वाले फ्लोर में रैक में मैंने रख दिया आलू प्याज, और जो थोड़ा सा प्याज एक्स्ट्रा थी एक सेक्शन में आ नहीं रही थी तो ऊपर वाली टोकरी में मैंने रख दिया है। तो चलिए बाकी की सब्ज़ी मैंने प्लेटफॉर्म में सामने रखी है, धुलने वाली हैं। जो दूसरे साइड रखी है पालक साथ, इनको नहीं धुलना क्योंकि पालक एकदम से सूखी थी, अगर धुल देंगे तो फिर जल्दी से ख़राब भी हो जाएगी। तो फिलहाल पालक ऐसी रखी रहेगी। जो साग भी है लाल वाली तो वो भी रखी रहेगी, उसको कल दोपहर में मैं बना लूँगी फ़िलहाल। और इसके बाद एक एक करके जो सब्जियां धोने वाली थी ना इनको धुल लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बारिश का मौसम करके रखा ना तो हल्की हल्की सब में मिट्टी लगी रहती है, वैसे भी सब्ज़ी ला के धुलना चाहिए। तो टमाटर धुल लिया, इसके बाद फटाफट से खीरे धुल लेती हूँ। और मिर्च बहुत ज़्यादा कभी कभी ना जैसे पता है कि बारिश का मौसम आजकल चल रहा है तो कुछ कुछ सब्जियां गंदी आ रही, मिर्च बहुत ज़्यादा गंदी थी, हल्की हल्की किसी मिट्टी टाइप से लगी हुई थी। तो अच्छे से धुलाई करके रख देंगे, फिर जी जब यूज़ करना तुरंत निकालो फिर से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए और बस अभी मैं बाहर बैठ कर सुबह सुबह मॉर्निंग में ही वॉइसिंग कर रही हूँ, तो चिड़िया की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी और साथ में हल्की हल्की बारिश होने लगी है। लगता है कि आज भी कपड़े मेरे नहीं सूखने वाले हैं। तो मैं बाहर ही आ गई थी क्योंकि सब लोग अंदर बैठे हुए थे, कि बाहर सुबह करीब 8 बजे का टाइम है और यहाँ पास मैं बैठ रही थी वॉइसिंग करने के लिए। इसके बाद रात के डिनर में बना रही हूँ अंडे, और मेरी फरमाइश थी मयंक की, उसको अंडे खाने थे। उसने बोला कि मैं मतलब सब सब्ज़ी के लिए पूछ रही थी सबसे,
तो उसने बोला कि काफ़ी टाइम हो गया ये सारी चीज़ें उसको खाए हुए, तो चलो यहाँ पर मैंने उसके मन का ही बना दिया है। अंडे बन गए हैं, फटाफट से अब सेंक देती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ सेकती जाऊँगी और सबको खाना देती जाऊँगी, साथ ही साथ खिचड़ी जैसे कि है थोड़ा सा, तो थोड़ी थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने चावल और दाल नहीं बनाया है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं रोटियाँ। आटा मेरे पास पहले से ही गूँथा हुआ है, सुबह मैंने गूँथ लिया था थोड़ा सा ज़्यादा और वो बच गया है, तो फ़िलहाल उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। आटा वाटा मैंने अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं गूँथा है, क्योंकि रखा हुआ है पहले सुबह का ही। तो चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं रोटियां। और यहाँ पास मयंक को मैं बुलाने चली गई थी कि मतलब हाथ वो धुलाई कर लो, सबसे पहले उसी की थाली लगने वाली है, जैसे कि हमेशा की तरह उसी की थाली सबसे पहले लगती है। और आप लोगों को आवाज़ तो आ ही रही होगी ना, और बादल कड़कने की। लगता है कि कपड़े मेरे आज जब फिर से ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं खाना। और इसके बाद हमारा डिनर हो चुका है। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा ना दही जमा रही थी कल के लिए। अभी फ़िलहाल था ही नहीं, जैसे कि घर गए थे तो वो मतलब दही ख़त्म हो गया था। तो चलिए यहाँ पास थोड़ा सा रख दिया है। हल्का सा दूध गर्म था, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल गुनगुना करके, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो वैसे भी ऐसे ही जम जाता है। इसके बाद फटाफट से करते हैं किचन क्लीन। और किचन थोड़ा सा ना अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि सामने की जो टाइल्स वाइल्स हो गई ना, ये अभी मतलब मैंने किचन साफ़ नहीं किया था। तो थोड़ा सा टाइम दे के यहाँ पास किचन साफ़ करूँगी। सबसे पहले तो सब तर मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि दाल वोल कुछ ना कुछ गिर जाता है ना, तो अच्छे से फूल जाए प्लेटफार्म में और गैस स्टोव में सभी जगह। इसके बाद एक जो कपड़ा, जो भी स्क्रब, जो भी जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं ना, उसी को लेकर थोड़ा सा विम लिक्विड मैंने डाल दिया है और अच्छे से पूरा रगड़ना है, ताकि साफ़ हो जाए। और पूरा, और रात में सुबह सुबह करो तो कम से कम अच्छे से हो जाता है। अभी रात में कर रहे हैं ना तो पूरे कपड़े भी गीले हो रहे थे, पर चलिए कोई बात नहीं, लगे हाथ में फटाफट से मार देती हूँ। फिर किसी दिन और देखूँगी तो अच्छे से सुबह टाइम नहाने से पहले ना पूरा ऊपर का रैक अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पर जितना अभी मुझसे बन रहा था उतना मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि साफ सामने ना समझ में आ रहा था कि धूल जमी हुई है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अच्छे से रगड़ देते हैं, साफ़ कर देंगे। फिर एक सॉफ्ट कपड़ा जो है अपने पास ना, उससे अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो चलिए अच्छे से साफ़ करने के बाद पूरा, और इसके बाद जो यहाँ पास स्पून स्पून रखे रहते हैं, ये तेल ओल ना, इसकी जगह थोड़ा सा हटा के यहाँ भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी डेली नहीं साफ़ होता है, 2-3 दिन में ही होता है। और धूल भी ना काफ़ी जम गई थी नीचे, तो सारी चीज़ें हटा के अच्छे से यहाँ पास मैं क्लीन कर देती हूँ। और बस इसके बाद फिर थोड़ा सा इसके जो पेपर है टोकरी के ऑयल वाला, इसको एकदम सब भर गया था, तो इसको भी मैं हटा के थोड़ा सा कपड़े से पोंछ